अभी फिलहाल में लखनऊ में एक इन्वेस्टर समिट हुआ है, जहां दावे किए जा रहे हैं कि 33,50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। 93 लाख यूपी के युवाओं को रोजगार मिलेगा। मतलब अगर बात की जाए तो हर घर से एक बच्चे को निकाल करके नौकरी दी जाएगी, पकड़ पकड़ के दी जाएगी। यूपी में विकास की गंगा बह रही है, यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर ये बच्चे प्रदेश की राजधानी में पिछले 95 दिनों से धरने पर क्यों बैठे हैं? इस वीडियो को पूरी देखिएगा, बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि हो सकता है कि आप भी बेरोज़गार हो। और देखिए, अगर बेरोज़गार है तो इन बेरोज़गारी का आलम इनका सुनिए कि इनका दर्द क्या है। हमने अगर इंजीनियरिंग की है तो हम इंजीनियर बनना चाहेंगे। अगर कोई सीए का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेगा, और कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहा है तो वो बैंक में ही जॉब करना चाहेगा। आप ये नहीं है कि अब कोई कॉमर्स से बैठा है वहाँ आप मैथ वाले को, अब डॉक्टर बनना है उसको तो वो मैथ वाले को घुसा देंगे तो कहाँ से इंजेक्शन सही लगा पाएगा? भाई गलत ही दवाएं देगा ना। वो बायोलॉजी से पढ़ा है तभी तो वो डॉक्टर बनेगा, वो एमबीबीएस किया हुआ है। अब एमबीबीएस वाले में तुम इंजीनियरिंग वाले को घुसा दो। मैं एक मिनट रोकूंगा, आपको बता दूं कि अभी जो फिलहाल दावे और आंकड़े ये चल रहे हैं, नौबत ये आ गई है कि पीएचडी किया हुआ बंदा अगर एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है सरकारी तो भाग करके फॉर्म अप्लाई करता है। वो उसका कारण है ना कि बेरोजगारी चरम पे है हमारे यहाँ। हमको जब हमारी एबिलिटी के हिसाब से, हमारी जो योग्यता है उसके हिसाब से जॉब नहीं मिलेगी तो हम कहीं ना कहीं अपना परिवार चलाने के लिए काम तो करेंगे ही ना। अरे आप तो चपरासी गलत मतलब बहुत ऊंची बता दी भाई, गवर्नमेंट चपरासी है वो। लोग खेतों में काम कर रहे हैं, लोग ये बेलदारी वगैरह जो भी कहते हैं मजदूरी कर रहे हैं। भाई परिवार चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। कोई कहीं भी चपरासी जो आप है, प्राइवेट चपरासी बन रहा है, गवर्नमेंट तो छोड़िए, गवर्नमेंट तो बड़ी चीज़ है, वहाँ तो सैलरी मिलती है अच्छी खासी। तो परिवार चलाने परिवार तो 5 किलो राशन से चल रहा है साहब। उससे वोट चल रहा है, सरकार चल रही है, परिवार नहीं चल रहा है। परिवार नहीं चल रहा है? नहीं, वो तो चल ही रहा है भाई, पेट भर रहा है और क्या। पेट जिंदा रहने और जीने में फ़र्क होता है ना। आप एक होता है जिंदा, तो कुत्ता भी है, वो भी अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कर ही लेता है। तो जिंदा रहने और जीने में फ़र्क होता है। एक ज़िंदगी जी जाती है। अगर हम इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो हमने कुछ सपना देख के किया होगा, हमारे घर वालों ने कुछ सपना देख के हमें पढ़ाया होगा कि ये बनेगा तो भाई हमारे परिवार की स्थिति बदलेगी। इस देश में कब विकास के नाम पर राजनीति होगी? इस देश में कब जो वोट मांगी जाएंगे वो मुद्दों के नाम पर माने जाएंगे? कब तक ये धर्म राजनीति ये सब कब तक चलेगा? क्या लगता है दीक्षित? इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है। हम एजुकेटेड होके भी अगर धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी हमारी है, उनकी नहीं। वो तो बुद्धिमान है ना, आपको बलगरा रहे हैं अगर वो तो बुद्धिमान है। मूर्ख आप है ना पढ़े लिखे होके। आप क्यों धर्म के नाम पे वोट दे रहे हैं? क्यों जाति के नाम पे वोट दे रहे हैं? आप वोट दीजिए ना, काम के नाम पे दीजिए, आप विकास के नाम पे दीजिए। आप पढ़े हैं, आप जॉब मिल रही है, आप उस अगर हम यहाँ बेरोजगारी के लिए बैठे हुए हैं, जॉब के लिए बैठे हुए हैं, तो अगर हम गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा नहीं कर रही तो हमको क्यों वोट उसको देंगे? धर्म के लिए, धर्म के लिए क्यों देंगे? तो वो बुद्धिमान है, बेवकूफ़ हम है। उसमें गलती हमारी है, उनकी नहीं है। आप जैसा कि बात कर रहे हैं धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, तो उसमें उनकी क्या गलती है यार? हर व्यक्ति अपना काम तो निकालना ही चाहेगा ना। हमारा काम है रिजल्ट निकलवाना, हम उसके लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका काम है वोट देना और वो करेंगे। तो बाकी गवर्नमेंट का अपना काम है, वो सरकार बनाना है, वो कुछ भी करेंगे। हम पढ़े लिखे, हमें सोचना होगा क्या हमें करना है। आपको केवल इसी फील्ड में जाना है, जेई बनना है? बिल्कुल, हम इंजीनियर बने हैं तो हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो जेई ही ना बन सकते हैं। हम जैसे 3 साल हमने पढ़ाई किया, 3-4 साल का कोर्स है हमारा, तो 3-4 साल हम इंजीनियरिंग बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो बाद में हम जाके एग्रीकल्चर फील्ड में जाके हम क्या कर लेंगे अगर हम नहीं पढ़े हैं? वो हमारी एक्सपर्टीज है उसमें, हम बैंक में कहाँ घुस जाएंगे? बैंक में फाइनेंस के क्वेश्चन आएंगे, हम कहाँ से कर लेंगे? तो इंजीनियरिंग है हमारा फील्ड है, हमको वो चाहिए। हम ये कह रहे हैं सर कि अगर बिना इंजीनियर 5 साल से वैकेंसी आई नहीं है और कंप्लीट नहीं हुए 6 साल, यानी 7 सालों से प्रदेश में एक भी वैकेंसी अगर इंजीनियर की नहीं आई तो विभाग कैसे चल रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं लोग जो विभाग को चला रहे हैं? और अगर विभाग चलाने के लिए अंदर से भर्तियां हो जा रही हैं, बैक डोर से लोग आ जा रहे हैं, तो फिर ये जो कोर्स चलाए जा रहे हैं बंद कर दिए जाएं। क्या बात बताइए कि समाजवादी की सरकार थी 17 तक, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। उन दोनों सरकारों में से कंपेयर करें कि जॉब देने के मामले में या भर्ती को क्लियर करने के मामले में कौन सी सरकार बेटर लगती है? सर भर्तियाँ अब देखिए सर, ये मैं सरकारों पे मैं इसका बने मैं सरकार पे मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि उन्होंने क्या किया। मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा, मैं किसी सरकार को बोलूँगा नहीं। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। 2016 से 2 टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारे उत्तर प्रदेश में खुल गई हैं। किस लिए? इंजीनियर बनाने के लिए। यानी छात्र पढ़ें, उनको पढ़ें, लेकिन वो पढ़ के जाएँ कहाँ? वैकेंसी कोई नहीं निकाली गई। अब आप ये हालत समझ लीजिए। मैं जब से हम लोग पास आउट हुए 7 साल के बाद मैं बता रहा हूँ, 2 यूनिवर्सिटीज़ और नई आ गई हैं।
हाँ, इसके अलावा और कुछ कॉलेजों में बीटेक के यूनिवर्सिटीज में चलने लगे हों टेक्निकल के कोर्स, उसकी जानकारी नहीं। आप कह रहे हैं कि हमको जेई बनना है। प्रदेश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर आप पकौड़े तलते हैं या कुछ और अपना रोजगार करते हैं, आत्मनिर्भर बनते हैं, तो वो भी देश के लिए योगदान करते हैं। हम कह रहे हैं वो 50 करोड़ का आंकड़ा दें, हमको समझ में नहीं। हमारी जो वैकेंसी है इसमें हमारे 1477 पद हैं। 1,20,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, जो भी 50-60 हज़ार लोगों ने पेपर दिया। उन 50-60 हज़ार लोगों के जीवन का सवाल है। 5 सालों से उन्होंने इंतजार किया। आप सोचिए, 5 साल हम लोग बैठे थे सिर्फ पेपर देने के लिए। 2022 में हमने पेपर दिया, 5 साल किसी चीज़ का हमने एकदम इंतजार किया हो, फिर अब रिजल्ट के लिए, अब रिजल्ट के लिए हमको इंतजार कराया जा रहा है। इसके बाद में 30 लाख लोगों का पेपर लेकर रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। हम 50,000 लोगों के पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि बिना किसी मतलब का। आपको बता दें, हम पेट की जो वैकेंसी आई, जिसके लिए उथल पुथल हो गई प्रदेश में 3-4 दिनों के लिए, एक भी मतलब का काम नहीं हुआ है 6 महीने से। पूरा राजस्व कितना लगा होगा, कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अगर डिपार्टमेंट पे, जैसे आपको भी पता है, अगर आपके घर पे कोई काम चल रहा होगा, हाँ, आप लेबर कम कर दीजिए, मैन पावर कम कर दीजिए, आपके खर्चा बढ़ जाएगा, आपका जो बजट रहेगा बढ़ जाएगा। सरकारों का बजट ऐसे ही बढ़ा हुआ है। अगर वो उनका 1000 करोड़ में काम होने वाला होगा तो 1500 करोड़ लगा रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। आप पिछले 5-6 साल से इंतजार कर रहे हैं ना? जी, 6 साल से कोई नई भर्ती हुई नहीं तो है। घर से, हम लोगों की कंपनी, तो घर से आप बिल्कुल सक्षम होंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। घर से यहाँ पर सारे लोग जो बैठे हुए हैं ट्यूशन कोचिंग चला करके, घर वाले हमारे, आज हम लोग अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो ये हैं कि अगर कोई भी आ जाए, डर खत्म करके। कुछ लोग हैं शकल छिपा ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि घर से अभी भी सपोर्ट नहीं मिल रहा कि भैया तू पढ़े गए रहा तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं किया तो 5 साल में जो जेल चला जाएगा। हाँ, पकड़ कैसे, मतलब ये हाल है। सरकार जेल में डाल देती है। अरे डाल ही देगी। अगर आज हमको हमारे ऊपर कुछ भी आरोप लग जाएगा ना, अगर हमारे आज अभी देखिए, अगर मैं बोल रहा हूँ, अभी आप मेरे सारे भाइयों से बोलेंगे, कुछ लोग बात का जवाब देने के लिए वो सामने नहीं आएंगे कैमरा के, उनको होगा। आज तो अगर हम बोल रहे हैं, इस प्रेस्टेशन में बोल रहे हैं, घर वाले हमसे उम्मीद ही करना बंद कर दिए। होली आने वाली है सर, 4 दिन बाद। रंग इस बार चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? 4 दिन बाद होली आने वाली है, शर्म लग रही है, घर में क्या जाएं। हाँ, अगर पापा हमारे जा रहे होंगे गुजिया खरीदने के लिए, खोया लेने, सूजी लेने, वो सोच रहे होंगे कि कम ले लो गुजिया, तो चलो फिर खा लेंगे, लड़के को देना होगा पैसा, होली के बाद वो घर जाएगा। ये हाल है सारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये यूपी के लड़के का और यूपी के बेरोजगारों का दर्द है। ये दर्द है जो आपको कहीं दिखाई नहीं देता। कैमरों में और आकर के बड़े बड़े मंचों से भाषणबाजी करना नेताओं के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जो वास्तविक पीड़ा है, जो यूपी के बेरोजगार और देश भर के बेरोजगार जो गुजरते हैं, एक मिडिल क्लास का बच्चा जब अपने पिता से कुछ पैसे मांगता है, एक उम्र के आने के बाद उसको शर्म लगती है। कुछ खर्चे वो अपने जेब से कटौती करता है कि मैं ये नहीं करूँगा, क्योंकि एक उम्र के बाद अगर आप बेरोजगार हैं तो माँ बाप से पैसे मांगना शर्म आती है। होली का त्यौहार आने वाला है, शादी वादी हो गई है? सर, जब कह रहे हैं कि हमारे लिए पापा जी को त्यौहार मनाना छोड़ना पड़ रहा है, शादी कर देंगे, क्या करेंगे फिर? तो वो चले जाए संन्यास पे, घर वाला हमारे पीछे छोड़ के। जब वो हमें नहीं पाल पा रहे हैं अब इस महंगाई में, इतना बड़ा कर दिया, तो हम लोगों की शादी कौन देगा हमको अपनी लड़की? शादी कौन करेगा बताइए? अभी जब तक नौकरी नहीं लगती तब तक शादी कैसे हो जाएगी? शादी हो जाएगी तो बच्चे बीवी का पालन कैसे करेंगे? सूबे के मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहते हो, संदेश कुछ कहना चाहते हो? सर से वो बस हमारी हाथ जोड़ के विनती है, हमारे सारे भाइयों की विनती है। 5 साल का इंतजार होता है सर, 5 साल में आपकी सरकार दोबारा आ गई है। हाँ, 5 साल में तो आप भी बदल गए, एक बार आपको भी दूसरा मौका मिल गया, हमको नहीं मिला दूसरा मौका। बस अब हमारा धैर्य एकदम से पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा है। एक रही सही आस है, बस इसको पूरा करिए, हमारा परिणाम जल्दी से जल्दी जारी करिए। ये दर्द है यूपी के बेरोजगार जेई जो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उन छात्रों का। इनका सीधा कहना है कि 7 साल हो गए वैकेंसी का इंतजार करते करते, एक उम्र का आंकड़ा पार कर रहे हैं, शादी की एज भी पार हो रही है। यही एक आखिरी उम्मीद है, यही कि हमने पढ़ाई की है, अगर ये यहाँ पर हमें रोज़गार नहीं मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई हमने यहीं की है। फिलहाल देखते हैं कि सूबे की सरकार जो क्या इनके लिए कुछ कदम उठाती है। अगली वीडियो मिलते हैं।